देश के औद्योगिक विकास की नींव रखने वाले प्रतिष्ठित इस्पात संयंत्रों में से एक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसने देश के इस्पात उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय होने के पश्चात इसको स्टील प्लांट लगातार अपने उत्पादन क्षमता को बेहतर करने के साथ आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं आधुनिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसको कारखाने की पहचान एवं भव्यता को दर्शा रहे पुराने 5 हाइपरबॉलिक कंक्रीट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, जिसकी हर एक टावर की ऊंचाई लगभग 72 मीटर एवं डायमीटर 30 से 48 मीटर है, जिसको ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। कुछ वर्ष पहले तक यही कूलिंग टावर इसको कारखाना की पहचान एवं भव्यता को दर्शा रहे थे। इस बारे में बताते हुए जीएम पीआर एंड चीफ ऑफ कम्युनिकेशन श्री भास्कर कुमार ने कहा, टावर्स जो है करीब 80 साल से ज़्यादा पुराने। जब हमारा स्टील प्लांट 1918 में बन रहा था, अराउंड 1930s में 5 ट्विन टावर्स को बनाया गया था और तब से ये काम कर रहे थे। चूँकि अभी टेक्नोलॉजी बदल गया है और नए प्लांट में जो कूलिंग टावर्स का ज़रूरत नहीं, टेक्नोलॉजी बदलने के कारण, तो ये पुराने प्लांट के लिए था, तो इसीलिए इनको ध्वस्त करके जो ज़मीन हमको चाहिए था वो मिल जाएगा और इस पर हम नया प्लांट बनाएंगे। इस परियोजना को पूरा करने का कार्य मुंबई की मेसर्स एडिफिस इंजीनियरिंग मुंबई को दिया गया, जिससे साउथ अफ्रीका की विस्फोटक विध्वंस विशेषज्ञ कंपनी मेसर्स जेट डेमोलेशन लिमिटेड का तकनीकी सहयोग पूरा किया। हमारे साथ हैं एडिफिस के पार्टनर्स मिस्टर मेहता सर। मैं पूछना चाहूँगा कि सर, ये जो आप कूलिंग टावर्स देख रहे हैं, ये कूलिंग टावर्स को फर्स्ट आपने जब देखा था तो आपका क्या रिएक्शन रहा? बट जब भी हमने ये फर्स्ट टाइम, मैंने शायद ये 3.5 साल पहले देखा था, जब ये बुलाया गया था हमको देखने के लिए, तो फर्स्ट थिंग विच केम इन एंड माइंड वाज, इसको करने का एक ही तरीका है, ये एक्सप्लोजिव यूज़ करके इसको इम्प्लोड करने का। इसके अलावा इसके लिए कोई बेस्ट मेथड हमको दिख नहीं रही थी। सो वी सजेस्टेड दैट इनिशियली, और वहाँ से फिर ये चालू हुआ। वी मेड रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बना, धीरे धीरे डेवलप हुआ। फाइनली प्रोजेक्ट टीम ने हैंड ओवर मिला प्रोजेक्ट का ये, एंड देन टेंडर आया। वी वर सक्सेसफुल बिडर आउट ऑफ द 3 bidders and we took the job, and today we are on a day where we are confident कि what we have done, because we have not left anything unturned। कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है हमने कि जिसके बावजूद, जिसकी वजह से वो किधर भी और जा सके। और जो भी हमने किया है वो सब इंजीनियरिंग है। ऑलमोस्ट 11th डेमोलिशन है विथ इम्प्लोजन, एंड ये प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बहुत ही क्रिटिकल है इन द सेंस, ये 5 कूलिंग टावर है जिसका हाइट है 65 मीटर्स। इसके लिए हम लोग ने स्पेशली साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स बुलाया है जो इनके डिज़ाइनिंग किए हैं और इसको वेट किया है आईआईटी मद्रास से। ये प्रोजेक्ट में हम लोग ने बहुत ही केयर किया इन टर्म्स ऑफ इसका सेफ्टी कैसे इम्प्लोड होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो अभी जो दिखने वाले, जब भी ब्लास्ट होने वाले, सो पहले 3 कूलिंग टावर आपको वाइट स्ट्रिप्स दिख रही है, तो ये तरफ गिरेंगे बिकॉज पीछे की तरफ उनके लाइव लाइन्स है। सो हम लोग ने टेक केयर किया है कि इनका डायरेक्शन ऑफ फॉल हम कंट्रोल करें, किस तरफ इनको ब्लास्ट करना है और किस तरफ इनको गिरना है। कितने लोग एडिफिस के टोटल इस डेमोलिशन में काम कर रहे हैं? ऐसे तो देखने जावे तो करीब 30 आदमी लेबर के साथ में, ड्रिलर व्हीलर सब हो गए 40-50 आदमी जैसा काम कर रहे हैं। कम से कम 2.5 महीने से प्रोजेक्ट चालू है और हम अभी जाके उसको गिराने का बस लास्ट मोमेंट चल रहा है। हम थोड़ी देर में इसको गिरा देंगे। To find when you have seen the first time this cooling towers, what was the first impression you found? So my first visit to the site was last year in May. We work worldwide, so this towers is built by the Britishers, I think, 80 odd some years ago, and it's the same building style used all over the world for that period of time. So it's exactly the same. So we did the methodology especially for this project. Each project is not the same. So for this one we did some special planning, and for the past 3 months we've been working on it, and here we go, ready to go tomorrow morning. गत 6 अप्रैल की सुबह डेमोलिशन से पूर्व सेफ्टी ब्रीफिंग की गई, जिसमें आईएसपी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सीआईएसएफ फायर, एडिफिस इंजीनियरिंग मुंबई एवं जेट डेमोलिशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने सुरक्षा से संबंधी जानकारी दी। इसके बाद पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात पूरे एरिया को खाली कर दिया गया। सारी सेफ्टी प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दोपहर ठीक 12:15 पर 5 कूलिंग टावर्स को डेमोलिश कर दिया गया।
पांचों कूलिंग टावर्स के सफलतापूर्वक डेमोलिशन के बाद ईडी प्रोजेक्ट्स श्री सुजीत मिश्रा ने बताया। Great example of absolute teamwork between projects department, PBS department, electrical and other associated departments along with the contractors team and the demolition experts that the contractors team had brought in from abroad. All people, including CISF, I should not forget CISF, they have played a stellar role in keeping things safe and keeping out people from those areas during the implosion. I am very glad that everything happened safely without damage to life or property in any way. And now the challenge is again clearing the debris, that too with absolute safety.